सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम पाठ 2 नित्यम पिबामः सुभाषित रसम इसकी बची हुई सुभाषितों को करेंगे। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमांद्रे च इव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतितः। पदच्छेद उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमांद्रे च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतितिः। अन्वय यत्र समुद्रस्य उत्तरम हिमांद्रे च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम। यत जो समुद्रस्य समुद्र के उत्तरम उत्तर में, हिमांद्रे हिमालय के, च और दक्षिणम दक्षिण में, यत जो एव भी भारतम भारत के, नाम वर्षम देश है, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भी भारत के नाम देश हैं। यत्र भारती संतितः अस्ति, यत्र जो भारती संतितः संतान अस्ति है, उसकी संतान को भारती कहते हैं। भवार्थ असीमन सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। असीमन इस सुभाषिते सुभाषित में सुभाषितकारः सुभाषितकार भारतस्य भारत के भौगोलिकम भौगोलिक स्वरूपम स्वरूप वर्णयति वर्णन करते हैं। इस सुभाषित में सुभाषितकार भारत के भूगोलिक स्वरूप का वर्णन करते हैं। हिंद महासागरस्य उत्तर भागे हिमालयस्य च दक्षिण भागे यह भूभागः अस्ति। हिंद महासागर के उत्तर भागे उत्तर भाग में, हिमालयस्य हिमालय के, च और दक्षिण भाग में यह जो भूभाग अस्ति है। हिंद महासागर के उत्तर भाग में, हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, तस्य उस भूभागस्य भूभाग का नाम भारतवर्षम भारतवर्ष है, उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रतया नागरिकाः भारतीया इति प्रसिद्धः। अत्रतया यहाँ के नागरिकाः नागरिक, भारतीया भारतीय, इति इस नाम से प्रसिद्धः प्रसिद्ध है। यहाँ के नागरिक भारतीय इस नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जल बिंदु निपातेन कर्मेण पूर्यते घटः सह हेतु सर्वविधानां धर्मस्य च धनस्य च। पदच्छेद जल बिंदु निपातेन कर्मस्य पूर्यते घटः सह हेतु सर्वविधानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय घटः कर्मस्य जल बिंदु निपातेन पूर्यते। घटः घड़ा, कर्मस्य लगातार, जल बिंदु जल की बिंदु के, निपातेन गिरने से, पूर्यते भर जाता है। घड़ा लगातार जल की बूंदों के गिरने से भर जाता है। सह हेतु सर्वविधानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। सह हेतु उसी प्रकार, सर्वविधानाम सभी प्रकार की विधाओं का, धर्मस्य धर्म का, च और धनस्य धन का, च और उसी प्रकार सभी प्रकार की विधाओं का, धर्म और धन का होता है। भवार्थः भवार्थ यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। यथा जैसे, निरंतरम लगातार, जलस्य बिंदुनां जल की बूंदों के, पतनेन गिरने से, रिक्तः खाली, अपि भी घटः घड़ा, पूर्णः पूर्ण, भवति हो जाता है। जिस प्रकार लगातार जल की बूंदों के गिरने से खाली घड़ा भी पूरा भर जाता है, तथा जीवनेन निरंतरम अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्व प्रकारं ज्ञानम धर्म धनम च लभते। तथैव उसी प्रकार जीवन में निरंतरम लगातार अभ्यासेन अभ्यास से, सामान्यः अपि भी मानवः मनुष्य सब प्रकारम सभी प्रकार के, ज्ञानम ज्ञान, धर्मम धर्म, धनम धन, च और लब्धते प्राप्त करता है। उसी प्रकार जीवन में लगातार अभ्यास से सामान्य पुरुष भी सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है सह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपास्यति तस्य दिवाकर किरणौ नलिनीदलम इव विस्तारिता बुद्धिः। पदच्छेद सह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपास्यति तस्य है दिवाकर किरणौ नलिनीदलम इव विस्तारति बुद्धि। अन्वय सह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपास्यति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणौ नलिनीदलम इव विस्तारिता भवति। सह जो पढ़ती पढ़ता है, लिखती लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृच्छति प्रश्न पूछता है, पंडिता नाम पंडितों को, उपास्यति आश्रय लेता है, च और तस्य उसकी बुद्धिः बुद्धि दिवाकर किरणौ सूर्य की किरणों से, निदलम इव कमल के पत्तों के समान, विस्तारिता विस्तारित भवती होती है।
जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है, विद्वानों का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि सूरज की किरणों से कमलों के पत्तों की तरह विस्तारित होती है। आगे भावार्थ है, अस्माभि आत्म विकासाय सर्वार्थ श्रेष्ठ जनई सह संगतिः वासश्च कर्तव्य। अस्माभि हम सभी को आत्म विकासाय आत्मा की विकास के लिए सर्वथा हमेशा श्रेष्ठ जनई श्रेष्ठ लोगों के सह साथ संगति वासश्च वास कर्तव्य करना चाहिए। हम सभी को आत्म विकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ लोगों के साथ संगति और वासना करनी चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति अर्थात स्वाध्यायम करोति। यतो ही यह जो निरंतरम लगातार पढ़ता है, जो लगातार पढ़ता है अर्थात स्वाध्यायम स्वाध्याय करोति करता है, स्वाध्याय करता है, लिखती लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान विविध प्रश्नों के करोति करता है, सव्यम संशयम दूरी करोति। सव्यम खुद, संशयम संशय, दूरी करोति दूर करता है और खुद ही संशय को दूर करता है। ज्ञानी जनानाम आश्रय, ज्ञानी लोगों के आश्रय में, समीपे पास में, तिष्ठति रहता है, ज्ञानी लोगों के आश्रय में या समीप में ही रहता है। तस्य बुद्धिः तथैव वर्धते, तस्य उसकी बुद्धिः बुद्धि, तथैव उसी प्रकार, वर्धते बढ़ती है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है। यथा सूर्यस्य किरणौ कमलं पूर्यता विकस्तिं भवति। यथा जैसे सूर्यस्य सूर्य की किरणौ किरणें कमलम कमल को पूर्णतया पूर्ण रूप से विकसित भवती होती है, जैसे सूरज की किरणों से कमल पूर्ण रूप से विकसित होता है। आगे नेक्स्ट है, प्रिय वाक्य पदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनाः तस्मात् तदैव वाक्यम वचने का दरिद्रता। पदच्छेद, प्रिय वाक्य पदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनाः तस्मात् तद एव वक्तव्यं वचने का दृढ़ता। अन्वय, सर्वे जनाः प्रिय वाक्य पदानेन तुष्यन्ति। सर्वे सभी जनाः लोग प्रिय वाक्य पदानेन प्रिय वाक्य बोलने से ही तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। सभी लोग प्रिय वाक्य बोलने से ही संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यं, तस्मात् अंतः तदेव वैसा ही वक्तव्यं बोलना चाहिए, अंतः वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता, वचने वचन में, का कैसी, दरिद्रता गरीबी, वचन बोलने में कैसी गरीबी या वचन बोलने में कैसी कंजूसी। आगे भावार्थ है, मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः। मधुर भाषणेन मधुर बोलने से सर्वे सभी, अपि भी प्राणिनः प्राणी, मधुर बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। अस्माकम सर्वाणि मित्राणि, अस्माकम हमारे, सर्वाणि सभी, मित्राणि मित्र, माता पिता भ्राता भाई इत्यादि इत्यादि प्रसन्नः भवन्ति प्रसन्न होते हैं। हमारे सभी मित्र, माता पिता, भाई इत्यादि सभी प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि न अस्ति। मधुर भाषणेन मधुर बोलने में, कापि कभी भी, हानि न अस्ति नहीं होती, मधुर बोलने में कभी भी हानि नहीं होती। अंतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम। अंतः इसलिए सर्वदा हमेशा मधुर भाषणम मधुर बोलना, एव ही करणीयम करना चाहिए, इसलिए हमेशा मधुर बोलना ही चाहिए। मधुर भाषणेन कदापि संकोचः न करणीय। मधुर भाषणेन मधुर बोलने में कदापि कभी भी संकोचः संकोच न नहीं करणीय करना चाहिए। मधुर बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, मतलब हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। आगे है, आलस्यम ही मनुष्यनाम शरीरस्थौ महान रिपु न अस्य ऊधम समानो बंधुः कृत्वा यम न अवसिदति। पदच्छेद, आलस्य ही मनुष्यनाम शरीरो महान रिपु न अस्ति ऊधम समः बंधुः कृत्वा यह न अवसिदति। अन्वय, आलस्यम ही मनुष्यनाम शरीरस्थ महान रिपु अस्ति। आलस्यम आलस्य ही मनुष्यनाम मनुष्य का शरीरस्थ शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा रिपु शत्रु अस्ति है। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। ऊधम समः ऊधम के समान बंधु भाई न अस्ति नहीं है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। जन है यम ऊधम कृत्वा न अवसिदति। जन है लोग, यम जो, ऊधमम परिश्रम कृत्वा करके न नहीं, अवसिदति दुखी होते हैं, जिसे करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। भावार्थ है, आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे
विद्यमानः महान् शत्रु अस्ति। आलस्यम आलस्य ही मनुष्यस्य मनुष्य के शरीरे शरीर में विद्यमान महान शत्रु अस्ति है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु है। तत् एव अस्माकं कार्यस्य संपादेन अवरोधकं भवति। तत् तब एव ही अस्माकं हमारे कार्यस्य कार्य को संपन्न करने में अवरोधम बाधक भवति होता है। तब ही हमारे कार्य को संपन्न करने में बाधक होता है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम अस्ति। परिश्रम एव ही अस्माकं हमारा वास्तविक मित्र अस्ति है। परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रम करोति सह कदापि दुखम न प्राप्नोति। यह जो परिश्रम करोति करता है, सह वह कदापि कभी भी दुख नहीं प्राप्नोति प्राप्त करता है। जो परिश्रम करता है वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता। आगे नेक्स्ट है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपिंडनम। पदच्छेद, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपिंडनम। अन्वय, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् अस्ति। अष्टादश 18 है। पुराणेषु पुराणों में व्यास ने वचनम बातें, द्वयम 2, परोपकारः दूसरों का भला करना, पुण्याय पुण्य, पापाय पाप, परपिंडनम दूसरों को दुख देना। 18 पुराणों में व्यास ने 2 वचन 18 पुराणों में व्यास ने 2 बातें कही है। दूसरों का भला करना पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। भवार्थ, महर्षे वेद व्यास अष्टादश पुराणानां सारं वचन द्वे अस्ति। महर्षि वेद व्यास ने अष्टादश 18 पुराणों में सार वचन द्वे 2 वचन अस्ति हैं। महर्षि वेद व्यास ने 18 पुराणों के सार में 2 बातें कही हैं। परेशान उपकारेण पुण्यम भवति। परेशान दूसरों के उपकारेण उपकार से पुण्यम भवति होता है। दूसरों के उपकार से पुण्य होता है। शाम पिंडनेन पापम भवति इति। परेशान दूसरों के पिंडनेन दुख से पापम पाप भवति होता है। दूसरों के दुख से पाप होता है। अंतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयम्। अंतः इसलिए अस्माभिः सभी को सर्वदा हमेशा परोपकार करणीयः करना चाहिए। इसलिए सभी लोगों को हमेशा परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पिंडनम कदापि न करणीयम्। अन्येषां दूसरों का पिंडनम दुख कदापि कभी भी नहीं करणीयम करना चाहिए। दूसरों को दुख कभी भी नहीं देना चाहिए। ये थी हमारे इस लेसन के अनुवाद। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका NCERT सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।